स्ट्रे डॉग्स या आवारा कुत्तों को शहर की सड़कों से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के अंदर ही इसका विरोध शुरू हो गया है। जैसे ही ये सोमवार 12 अगस्त को ये आदेश आया था, मैं इस पे वीडियो बनाते बनाते रुक गया था। आखिर ये इतना बड़ा, इतना क्रूशियल ऑर्डर था कि जानता था इसकी रिपोर्टिंग हर जगह होगी ही। मेरे पास कहने को कुछ नया नहीं था। मुझे तो बस इंतजार था इस ऑर्डर पे आने वाली प्रतिक्रिया का। एक अंदेशा था कैसे कुछ तथाकथित डॉग लवर्स हाय तौबा मचाएंगे, कैसे इसे कुत्तों से ज्यादा अपने मानवाधिकारों का हनन बताने लगेंगे। वैसे स्ट्रे डॉग्स के बहाने मानवाधिकारों की बात करने वाले एक अलग ही प्रजाति के मानव होते हैं। इन्हें रोको यहां वहां कुत्तों को खिलाने से तो खुद भौंकने लगते हैं। इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आवारा कुत्ते कैसे बुजुर्गों और बच्चों को शहर की सड़कों पे तो छोड़िए, अपने सेफ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी चैन से घूमने नहीं देते हैं। कैसे कितने ही मासूम बच्चे इनके काटने से रेबीज का शिकार हो चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। डॉग लवर्स का यह मुद्दा जिस पे लोग बचते हैं बोलने से, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट हर समय हाइपर एक्टिव रहता है अपने कुतर्कों के साथ। लेकिन मेरे ये लब जब बिल्डर की धमकियों से, उनके बेबुनियाद मुकदमों से खामोश नहीं हुए तो इस मुद्दे पे कैसे होंगे। दरअसल ये डॉग लव कोई इमोशन है ही नहीं साहब, ये है एक एनजीओ रैकेट का बड़ा धंधा, और साथ है ये जिंदगी से हारे मध्यम वर्ग का एक सुकून। किसी ज्योतिष का बताया अचूक उपाय कि करो आवारा कुत्तों की सेवा और तुम्हारा राहु केतु सब ठीक रहेगा, व्यापार फलेगा फूलेगा और ऑफिस में बॉस कम जलील करेगा। और उनके इस धंधे की, उनके इस अंधे विश्वास की कीमत चुका रहे हैं आम नागरिक, वो बेकसूर नागरिक जो इन तथाकथित बेकसूर कुत्तों के शिकार हो रहे हैं। आप दिल्ली या आसपास के एनसीआर के किसी बिल्डिंग में चले जाएं, आपको सीढ़ियों पे ही ये आवारा कुत्ते मिल जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि उस बिल्डिंग के सारे लोग इन्हें प्रश्रय देते हैं, अधिकांश तो परेशान ही रहते हैं कि उनके व्यापार के ग्राहक दुकान के अंदर आने से भी मना कर देते हैं इन कुत्तों के डर से। लेकिन ये चंद डॉग लवर्स अभी तक क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट की धमकी देकर और गिरफ्तार कराने की धमकी देकर इन कुत्तों को प्रश्रय देते रहते हैं। आज एनसीआर में लगभग हर हाउसिंग सोसाइटी में सिविलाइज्ड रेजिडेंट्स और कुत्ता प्रेमी रेजिडेंट्स के बीच आए दिन झड़प होती ही रहती है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य कदम है। वैसे बात अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की करें तो बिल्डर भी कोई कम जिम्मेदार नहीं है इन आवारा कुत्तों के आतंक को बढ़ाने के लिए। प्रोजेक्ट के शुरुआती दिनों में इन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स के पैसे बचाने होते हैं, इसलिए कोई एक दो गार्ड्स ही रखते हैं और आसपास के कुत्तों को रोटी खिलाकर एक तरह से रात में चोरी रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में जब मैंने इसका विरोध किया था बिल्डर से, तो बिल्डर के सारे लोग मेरे पे ही कुत्तों की तरह लगे भौंकने, और यहीं से शुरू हो गया एक जंग जो पहुंच गया है अब अदालत तक। वैसे इन डॉग लवर्स के आर्गुमेंट्स भी बड़े अजीब होते हैं। तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हें काटा है क्या? मतलब कि कोई अपराधी खुलेआम पिस्तौल लेकर सड़क पे घूमे तो तुम मत बोलो, और तुम मत बुलाओ पुलिस, तुम्हें थोड़ी ना मारा है। बेजुबान कुत्तों ने कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ली है? वैसे तो किसी सांप ने भी मुझे नहीं काटा है और ना ही मेरी प्रॉपर्टी छीनी है, तो क्या मैं पाल लूं उसे और खुले में हाउसिंग सोसाइटी के लिफ्ट में लेकर घूमूं, बच्चों के डरने की वजह बनूं? लेकिन नहीं, इनके पंडित जी ने बोला है कि आवारा कुत्तों की सेवा करो, पुण्य मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। वैसे मोक्ष पाने के लिए यही कुत्ते आपको रेबीज की बीमारी देकर ऊपर पहुंचाने में मददगार भी हो सकते हैं। क्या कहने आपके। मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या दुनिया के हर विकसित देश में सफलता के पीछे यही आवारा कुत्ते होते हैं? वहां के बाशिंदों के ग्रह गोचर से लेकर शहर की सिक्योरिटी क्या आवारा कुत्तों के हवाले ही होती है? दुनिया में इतना घूमने के बाद भी किसी भी ग्लोबल सिटी में मैंने आज तक आवारा पशुओं की ऐसी समस्या नहीं देखी है। शायद वहां ना तो कोई इन आवारा कुत्तों के पीछे लोक परलोक के डर की दुकान चलती है और ना ही कोई डॉग लवर्स के नाम पर एनजीओ का रैकेट।
जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के 24 घंटे के अंदर ही तेज प्रतिक्रिया आने लगी और जिस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करने लगे, उससे तो बहुत साफ है कि ये डॉग लव दरअसल एक धंधा है। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कहीं ज्यादा जरूरी और बुनियादी जरूरतों पे ये लोग कभी प्रोटेस्ट करने आगे नहीं आते हैं। एक पैसिव सोसाइटी का अचानक ऐसे एक्टिव होना ही इनके फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, और ये फ्रस्ट्रेशन कितना इमोशनल है और कितना फाइनेंशियल ये साफ दिख रहा है। क्या कभी आपने देखा है कि शहर की बुनियादी जरूरत, चाहे साफ हवा पानी हो, स्कूल की बढ़ी कीमत हो, या सरकारी अस्पताल की कमी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या फिर वो मेट्रो ट्रेन जिसके वादे पे पूरा शहर बसाया गया था और महंगे फ्लैट्स बेचे गए थे, उसके लिए ये लोग इतने मोटिवेटेड होकर कभी प्रोटेस्ट करते हैं? सच तो ये है कि आज सिर्फ आवारा कुत्ते ही नहीं बल्कि आवारा जानवर, गाय भैंस भी लोगों के लिए दुश्वारी की वजह बन चुके हैं। ट्रैफिक जैम की ये एक बड़ी वजह है और अक्सर ही ये इंसानों पे अटैक भी कर देते हैं। लेकिन नहीं, आप कुछ नहीं बोल सकते। कभी एनिमल राइट्स की दुहाई तो कभी धार्मिक भावनाएं आहत होने का बवाल, और अक्सर ही इस पे होने वाली राजनीतिक प्रश्रय और वोट बैंक की राजनीति। फिर शहर बसाया ही क्यों था भाई? बोल दो ना, जाओ रहो सब लोग जंगल में ही मिलजुल कर। क्या इंसान और क्या जानवर, बनाया तो सबको ऊपर वाले ने ही है। करो कोएग्जिस्ट, सबके ग्रह सितारे ठीक रहेंगे। समस्या महसूस तो सभी करते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है खुलकर। हर कोई पॉलिटिकली करेक्ट और कंट्रोवर्सी फ्री जिंदगी जीना चाहता है। मेरे इस वीडियो पे भी कई डॉग लवर्स जरूर भौंकेंगे ही, लेकिन मैं तो सच को सच ही बोलूंगा। चाहे किसी की भावनाएं आहत हो या कहीं को आहत हो डॉग लवर्स की दुकानदारी। वेल डन सुप्रीम कोर्ट। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अपनी जगह हैं और मैं उन्हें सीरियसली लेता भी नहीं हूं। हर कोई अपनी वोट बैंक, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से ही रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि एक थी डॉग माता, जिन्होंने देश भर के लिए ऐसा नासूर खड़ा कर दिया था, जिनकी दुकान आजकल राजनीतिक तौर पे भी बंद है, और अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनिमल लव की दुकान भी बंद। वैसे तो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले ज्यादातर लोग इन आवारा कुत्तों और आवारा पशुओं की समस्या से दिन प्रतिदिन रूबरू होते हैं, या यूं कहें इसके विक्टिम होते हैं। वो खुलकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, और क्यों नहीं हो? कौन नहीं चाहेगा कि सुबह शाम की सैर या घर से पैदल निकलते समय इन कुत्तों का आतंक न झेलना पड़े, ये डर न हो कि काट लिया तो रेविज न हो जाए। क्या होगा अगर रेविज हो गया तो? और भी ज्यादा खुश हैं वो लोग जिन्होंने अपने परिवार के साथ ऐसे हादसे देखे हैं, जिन्होंने अपने परिवार का कोई सदस्य, कोई बच्चा खोया है ऐसे आवारा कुत्तों के काटने से। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी खेद जताते हुए कहा, हम उनके दुख की भरपाई तो नहीं ही कर सकते हैं। लेकिन मेरे इन डॉग लवर्स से आज कुछ सवाल हैं। आवारा कुत्तों के शेल्टर होम में रहने से और सरकारी संरक्षण में बेहतर देखभाल से आखिर आपको समस्या क्या है? जब वो टैक्स पेयर जो आवारा कुत्तों को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है कि उनके टैक्स के पैसे से इन कुत्तों का शेल्टर होम चलेगा, तो फिर आप क्यों परेशान हैं? आखिर दुनिया के किस शहर में, किस ग्लोबल सिटी में आवारा पशुओं की ऐसी अराजकता बर्दाश्त की जाती है? आप चंद लोगों के डॉग लव, या खुलकर कहें डॉग लव की दुकान चलाने की कीमत पूरा समाज क्यों चुकाए? अगर आपको इन आवारा कुत्तों से इतना ही प्यार है तो आप इन्हें अपने घर पर क्यों नहीं रखते हैं? आपके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रोटेस्ट करने पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? आपकी इस डॉग लव की वजह से जिन बच्चों, जिन बुजुर्गों की जान गई है, उन्हें आप कंपेंसेट कैसे करेंगे? सवाल तो और भी कई हैं, लेकिन अगर ये लोग इतने जिम्मेदार होते, इतने सिविलाइज्ड होते, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों इंटरवेन करना पड़ता? मैं तो यहां तक कहता हूं, ये ऑर्डर अभी भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। सिर्फ सड़कों पे दौड़ते और काटते कुत्तों तक ही क्यों? एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर की आज जरूरत है जो डोमेस्टिक पेट डॉग्स के लिए भी गाइडलाइंस बनाए, और वो इसलिए कि आपका घर
सिर्फ आपका घर नहीं है, शहरों के अपार्टमेंट कल्चर में आकर शेयर्ड स्पेसेस में रहना आज की जरूरत या यूं कहें आज की मजबूरी है। पड़ोसी का व्यवहार या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अकेले उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है। पड़ोसी के घर में दिन भर भूखे कुत्ता तो मैं क्यों रहूं परेशान। जरूरत है एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस की जिसके बाद किसी हाउसिंग सोसाइटी में कोई डॉग लवर अपने कुत्ते को खुले में घुमाकर आतंक न फैलाए, कोई बुजुर्ग घर से निकलने से ना डरे, किसी बच्चे को लिफ्ट में आते जाते कुत्तों का डर ना हो, और जो अपने डॉग लव के साए में आतंक फैलाए या दुकान चलाए उसे वो सजा मिले कि वो एक नजीर बन जाए। शायद ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन में अभी और टाइम लगेगा, लेकिन इतना अभी के लिए जरूर कहूंगा, वेल डन सुप्रीम कोर्ट। जो लोग सहमत हैं मेरी राय से वो कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉग लवर्स तो खैर मेरे नाम से अब भौंकेंगे ही। शुक्रिया उनका और आप सबका।